होली खत्म हो गया है, चुनावों का मौसम है, 2 महीने तक चुनाव होंगे। जहां तक इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने भी हीट वेव को लेकर के चेतावनी दी है। क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है? हमारे साथ भारतीय मौसम विभाग की सीनियर साइंटिस्ट सोमा सेन रॉय हैं। सोमा जी, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत तेज गर्मी में इलेक्शन भी हो रहा है, लोग बाहर निकलेंगे, तो क्या आपकी तरफ से क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किस तरीके का मौसम अगले 2 महीने में पूरे हिंदुस्तान में एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए, अगर पूरा अगर इंडिया का बात करें तो एक ही सेंटेंस में बताना थोड़ा मुश्किल होगा, मगर ये तो बात साफ है कि जब आपका मेन इलेक्शन सीज़न वोटिंग टाइम रहेगा आपका अप्रैल मई में, स्पेशली मई जून तक चलेगा इस बार, तो इस समय आपका हीट वेव्स होने का प्रोबेबिलिटी रहेगा। साथ ही साथ गर्म हवाएं चलेगा, जिसके कारण से सनस्ट्रोक, हीट स्ट्रोक होने का पॉसिबिलिटी रहेगा। बाहर के इलेक्शन रैलीज़ में लोगों का इकट्ठा होने का टेंडेंसी रहेगा। ज़्यादातर हम लोग गर्मी में देख के दिन के समय हम बाहर नहीं जाते हैं, मगर इस समय क्योंकि इलेक्शन रैलीज़ भी रहेंगे तो सावधानी ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग इकट्ठा होने से उनमें से जिनका भी तबीयत थोड़ा ख़राब रहेगा, इसका ख़राब इफ़ेक्ट होने का चांसेस रहेगा। और जहाँ तक अभी का सवाल है, मौसम अभी प्लेजेंट चल रहा है। आप देख रहे हैं कि पूरा नॉर्थ इंडिया में, पूरा इनफैक्ट इंडिया में आज हमने हीट वेव का बहुत कुछ जारी नहीं किया, क्योंकि एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चल रहा है। अगले 7-8 दिन का बात करें तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, आपका 1 से 2 डिग्री बढ़ेगा मैक्सिमम टेम्परेचर, या जो सीजनल चेंज है, ग्रेजुअल चेंज वही रहेगा इंडिया के ऊपर। थोड़ा विदर्भा, तेलंगाना, ये सब इलाके में अभी से बढ़ना शुरू हो गया है, मगर अभी भी हमारा हीट वेव जैसी स्थिति नहीं दिख रहा है। अच्छा, जो अप्रैल और मई होता है, मई खास तौर पर, उसमें सबसे ज़्यादा गर्म महीना माना जाता है भारत के हिसाब से, क्योंकि उस तब तक मानसून नहीं आता है। तो किस तरीके के टेम्परेचर रेंज की हम बात करते हैं? क्योंकि साउथ में आपने कहा कि अभी जो पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पर गर्मी शुरू हो गई है। नॉर्थ में और पेनिनसुलर इंडिया के दोनों के वेदर पैटर्न में क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके का रेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर हम वेदर का बात करें क्लाइमेटोलॉजिकली, हमारा पहले हीटिंग जो शुरू होती है ये हमारा सन के मूवमेंट के साथ चलता है। जैसे आप देखेंगे अभी जो टेम्परेचर्स बढ़ चुके हैं ऑलरेडी और बढ़ रहे हैं, वो है मेनली साउथ पेनिनसुलर इंडिया में। ये टेम्परेचर धीरे एक हीट लो बनाता है धीरे धीरे पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर, और जितना सीज़न बढ़ता है मई जून तक, ये आपका जून में साउथ में मॉनसून ऑनसेट हो जाता है केरला में, तो आपका ये जो हीट लो और जो हीटिंग है नॉर्थ के तरफ जाके फिर नॉर्थ वेस्ट, जो कि आपका राजस्थान और पाकिस्तान है, इधर जाके हीट लो बैठ जाता है। तो ये दोनों, तब उस समय दूसरे तरह का वेदर, आपका प्रेशर ग्रेडियंट, डस्ट स्टॉर्म शुरू हो जाता है राजस्थान में। ये सब तभी का बात है। तो अभी का ये जो लैग रहता है साउथ इंडिया के साथ नॉर्थ इंडिया का, इसका मतलब है कि अभी जैसे आपका नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर्स, दिल्ली का अगर बात करें 33-34 के आसपास चल रहा है, साउथ में ऑलरेडी 38-40 चल रहा है। तो ये टेम्परेचर्स के डिफरेंस के कारण से थोड़ा सा साउथ में लोगों को अभी हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस, जैसे हमने प्रेडिक्ट किए हैं, तमिलनाडु, रायलसीमा, केरला में अगले 4 से 5 दिन तक ये भी भयानक स्थिति है, क्योंकि हॉट एंड ह्यूमिड में आपको मॉइस्ट हीट के कारण से भी लोगों को हानि पहुंच सकती है। मगर धीरे धीरे ये जो आपका जब भी साउथ के तरफ वेदर बढ़ता जाएगा, नॉर्थ के तरफ ये पूरा ड्राई हीट आता जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि इस बार जो अभी वेदर कंडीशन जो प्रिवेलिंग था ग्लोबल, वो एल नीनो वेदर कंडीशन था, वो धीरे धीरे ट्रांजिशन फेज में है लानीना की तरफ। क्या ये जो एल नीनो लानीना ट्रांजिशन है, इसका भी इंडिया में कुछ असर देखने के लिए मिलेगा, खासतौर पे अगले 2 महीने में? बिल्कुल दिखेगा। और मगर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई भी एक फिनोमिनन आपका वेदर पैटर्न कंट्रोल नहीं करता है। जैसे आपने एल नीनो का बात किया, ये ग्लोबल पैटर्न है, ये लार्ज स्केल वेदर पैटर्न अफेक्ट करता है। जैसा आपने भी सुना होगा कि मॉनसून के साथ एल नीनो का रिलेशन है, मगर आपने ये भी सुना होगा कि आजकल वो रिलेशन वीक होता जा रहा है। दैट इज़ बिकॉज आपका बाकी हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ लार्ज स्केल ग्लोबल फैक्टर्स का जो इंटरेक्शन है वो अभी भी इनकम्प्लीट है। तो जो आपका अगर आप
इंडिया के बात करें, इस समय प्री मानसून सीजन में मेनली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण बारिश होती है। तो इस समय अगर आप देखते हैं, इसके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ऊपर आपका नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन का भी इफेक्ट रहता है, आपका मैडन जूलियन ऑसिलेशन का भी इफेक्ट होता है। ये सारा इंट्रा सीजनल ऑसिलेशंस होता है और ये 15 से 20 दिन के साइकिल में चलता है। तो एल नीनो को सिर्फ आप ध्यान में रखते हुए वेदर का सोचिए मत, बाकी फिनोमेना का भी इसीलिए हम लोग बहुत लंबे पीरियड का फोरकास्ट देना मुश्किल होता है, क्योंकि आपका एक भी WD स्ट्रॉन्ग WD आता है, आपका टेम्परेचर एकदम गिर जाता है 4 से 5 डिग्री, तो आपका हीट वेव वगैरह स्थिति नहीं रहता है। तो ये सभी कुछ देखते हुए टेम्परेचर या रेनफॉल दोनों का ही हम 6 से 7 दिन तक का हम फोरकास्ट दे रहे हैं। और आगे जैसा सीज़न बढ़ता जाएगा, हम इलेक्शन कमीशन के साथ भी हमारा ताल्लुक पूरा इंडिया का सारे मौसम विभाग के साथ रखा हुआ है, और जब भी कोई डिज़ास्टर्स वेदर दिखेगा हम लोग इंटीमेट करते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर अगले 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण हिंदुस्तान के राजनीति के हिसाब से तो है ही, लेकिन जैसे जैसे राजनीति का पारा चढ़ेगा उसी तरीके से मौसम का भी पारा चढ़ता जाएगा। इसीलिए सावधानी विशेष तौर पर बरतने की ज़रूरत कि आप राजनीतिक पारे में ज़्यादा उत्साहित होकर के बाहर निकलेंगे तो शायद जो मौसम का पारा है वो आपकी परेशानी ज़्यादा बढ़ा देगा। इसलिए दोनों तरफ से आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत भी रहेगी। कैमरामैन आलोक दास के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।